हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं फिर से आज एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम ये रहेगा कि आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ब्लेसिंग्स हो सकती है, कुछ टाइम पीरियड निकल सकता है, पर्टिकुलर एक सिचुएशन पे भी आपको गाइडलाइंस मिल सकती है, आप जिस सिचुएशन में हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल है, मतलब यहाँ पर इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको एक सेलेक्ट करके और टाइम में अपना हमेशा की तरह मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लेना। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब भी आपके सामने आती हैं तभी वो आपके जिसके सामने भी आती है, जो भी रीडिंग ओपन करता है, कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों के लिए मैसेज उनको मिलना है। आपके जो एनिमल स्पिरिट्स है वो आपको मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये पाइल 1 है गाइडलाइंस। ठीक है, ये पाइल 1 है एंड पाइल 2 है टर्निंग इन। ठीक है, इनमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, एक कार्ड सिलेक्ट करना है और बिल्कुल आप पॉजिटिव रहो कि आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो गाइडलाइंस आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर और थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। दिल से थैंक यू बोल रही हूँ उन सभी के लिए। और आगे भी प्लीज़ इसी तरह से मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, गाइडलाइंस से। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी रीडिंग यहाँ पर चल रही है। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देती हूँ अभी। आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि वो आपको, क्योंकि कार्ड ही गाइडलाइंस का है यहाँ पर, तो वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। ठीक है, आप आप आपकी एक रफ्तार है, उस रफ्तार को आपको मतलब किसी भी कीमत पे भी रुकना नहीं है यहाँ पर। आपके वो कहते हैं ना विंग्स, वो विंग्स ओपन हैं आपके। जितनी जितनी उड़ान आप लोगे, जितनी स्पीड से आप अपने काम को करोगे, ठीक है, वो उतनी ही तेजी से आपकी तरफ आएगी। एक पॉजिटिविटी उतनी ही आपकी, मतलब वो कहते हैं ना हमारे, आपके डायरेक्शन में आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी गाइडलाइंस दी जा रही है कि आपको कभी भी जिस स्पीड से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, सक्सेस की तरफ जा रहे हो, लेकिन कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम बहुत मतलब हमारी एनर्जी ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी किसी की किसी भी चीज़ों को अटैक हो जाता है हमारे ऊपर। वो चाहे किसी के थॉट्स हो या किसी की मतलब पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती जो सडनली हमारे माइंड में आ जाती है और हम शायद वहाँ से फिर वो कहते हैं ना, जो हमारी एक रफ्तार होती, जो एक उड़ान होती है, जो हम बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस से हम आगे चलते हैं, एक हमारे अंदर एक जो कहते हैं ना आत्मनिर्भरता, वो होती है। लेकिन जब हमारी पीछे की चीज़ों को हमारे कहीं से अटैक हो जाती हैं, वो माइंड में आ जाती हैं, तो वो सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उस सिचुएशन पे आ जाता है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ आगे देखना है, पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ो, आपको सिर्फ आगे जाना है, बहुत आगे जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है। स्पेशली आपका हार्ट चक्रा वो कहीं से कुछ हुआ था तो उसकी हीलिंग भी यहाँ पर आपको दी जा रही है। जितना जल्दी आप उन सब चीज़ों को भूलोगे, समझोगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी हीलिंग को, जो उनकी तरफ से हीलिंग दी जा रही है, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अब कार्ड से देखती हूँ आपके पाइल 1 के एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइंस मिल रही हैं उनकी तरफ से आपको। ओके, काइक ऑफ अबंडेंस। देखिए, अबंडेंस का कार्ड आया है यहाँ पर।
पाइल 1, बिल्कुल आप जिस स्पीड से आप चल रहे हो, इस कार्ड से मैंने बताया आपको कि आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपके विंग्स खुले हुए हैं, आपकी एनर्जी बहुत है, आप पॉजिटिविटी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, जो कि कार्ड अबंडेंस का भी निकला है। बिल्कुल आप, क्योंकि मैंने इसमें भी बताया था आपका हार्ट चक्रा शायद कहीं से कुछ ब्लॉक था और किसी की कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आप दिल में लेके बैठे हो, तो उसकी हीलिंग भी चल रही है, क्योंकि आप वाटर साइन हो, बहुत इमोशनल हो आप, ठीक है, बहुत जल्दी दिल पे आप हर चीज़ को ले लेते हो। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको कि आपको अबंडेंस दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको देखना क्या है, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में, आपके काम में, हर हर तरफ आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपके हर तरफ अबंडेंस ही अबंडेंस है। सिर्फ आपको उस चीज़ को महसूस करना है, माइंड में उस चीज़ को रखना है, दिल में उस चीज़ को रखना है कि आपके इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको महसूस नहीं हो रही हैं, लेकिन उनको पता है कि आगे जाके आपको, और आप हो अभी उस एनर्जी में हो, लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन टाइम आने पे उस चीज़ का भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आगे की तरफ मूव होना है, आपको फ्लो रखना है अपना, रुकना नहीं है। एक कहते हैं ना, मूव विद द फ्लो ऑफ अबंडेंस अराउंड एंड थ्रू यू, ठीक है। तो आपको सिर्फ फील करो उस चीज़ को और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। फ्लो अपनी एनर्जी को हमेशा फ्लो में रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, आगे आपके लिए बहुत अबंडेंस है, उस चीज़ को फील करो, महसूस करो। आपके एनिमल स्पिरिट्स आपके लिए यही बोल रहे हैं, आपको इस चीज़ के लिए आपको वो गाइड भी करते हैं, ताकि आप कुछ पीछे की चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है, उनको दिल से निकालनी है, लेकिन कभी कभी आप उन सब चीज़ों को शायद हो जाती हैं, लेकिन आपको यहीं पे ये बोला जा रहा है कि आप सिर्फ आगे देखो। यहाँ पर ट्रस्ट, सेकंड कार्ड आया आपका, एनिमल स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं अप्रोच द ट्रस्ट विथ द लाइट हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, वो आपको, हर सिचुएशन को आपको देखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको लाइट नहीं दिखाई जा रही है, आपको हर सिचुएशन में यहाँ पर लाइट दिखाई जा रही है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपके जो एनिमल स्पिरिट्स है वो कह रहे हैं हमारे ऊपर विश्वास रखो। आपको जहाँ से कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जहाँ से आपका दिल कुछ ऐसा हुआ है, तो वो सब चीज़ें भी आपकी ठीक होंगी, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को, एक कहते हैं ना, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। मेरे लिए आप शायद चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस रास्ते पे निकलना है, इस रास्ते पे कि इस रास्ते पे। तो वो ये बोल रहे हैं कि आपको लाइट दिखाई जा रही है, ठीक है। हर सिचुएशन में हम आपके साथ हैं, आपको सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड से, हाँ, थर्ड कार्ड है आपका दिशा, ओके। डिटेच योर इमोशनल फॉर सिचुएशन दैट यू आर कनेक्टेड कंट्रोल, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, उसको इमोशनली आप कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, ठीक है। आप शायद है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन आप ऐसी आ जाती है तो वहाँ से शायद वहाँ पर आप डर जाते हो, सहम जाते हो, उस सिचुएशन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं आपको कि आपको उन सब चीज़ों को कंट्रोल मत करो, रोको मत उन सब चीज़ों को। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी एक दिशा बदलनी है, ठीक है। वहाँ से हट जाओ। ये ऐसा नहीं है कि वहीं पे खड़े होकर और वहीं पे इमोशनली किसी से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे उन सब चीज़ों से, तो वहाँ पर रुके उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। सिर्फ अपनी दिशा का, जो कहते हैं ना, किस दिशा में मुझे जाना है, मुझे क्या करना है, उसका सही चुनाव करो आप यहाँ पर,
ठीक है। और वो ये बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। डरने या सहमे इसकी आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि नाइट का जो टाइम होता है ना, देखो आउल क्या होता है, दिन भर उसको कुछ दिन में उसको कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो जब कहते हैं ना उसकी नज़रें, उसका दिमाग, उसकी बुद्धिमत्ता रात को बहुत ज़्यादा एनर्जी में होती, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों का उसको पता चलता है यहाँ पर। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका जो शाम का जो टाइम होता है ना, आपके लिए बहुत ऐसा टाइम है कि उस समय आप मेडिटेशन करोगे, कुछ भी करोगे, आप अपने लिए गाइडलाइंस भी चाहते हो, तो उस टाइम पीरियड पर आप बहुत अच्छी चीज़ों का आप अपने लिए चुनाव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर 2 कार्ड्स और मैं लूँगी। सिर्फ आपको करना क्या है, आप अबंडेंस, आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। आपको अगर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, और जो भी इमोशनल सिचुएशन है जैसी भी है उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करो बिल्कुल भी। सिर्फ वहाँ पर आपको करना क्या है, वहाँ से उस चीज़ को पीसफुली, शांति में आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड 4th कार्ड है पेंगुइन, डायमंड लाइट एक्टिवेशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ करना क्या है, आप जिस रास्ते पर भी हो, जहाँ पर भी हो, वहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपके रास्ते में एक नई ऊर्जा दी जा रही है, एक नया प्रकाश आपके रास्ते में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, आपको सिर्फ ओपन रहना है कि आपकी तरफ है ना नई नई एनर्जीज आ रही हैं, लाइट आ रही है आपके रास्ते में, उनको रिसीव करना है, उनका वेलकम करना है, ठीक है। तो उनके ऊपर ट्रस्ट करना है आपको यहाँ पर कि हाँ, मेरी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ऐड होने वाले हैं। और उनको अपने आप को खोलो उन सब चीज़ों के लिए, जो भी आ रहा है आपके लिए, उन सब चीज़ों को ओपन आपको रखने की ज़रूरत है। देखो आप यहाँ पर जब उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप सही डायरेक्शन आप चूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो जो एनर्जीज आपको दी जा रही है और न्यू बिगिनिंग आपकी, वो मतलब एक होने ही वाली है, वो रास्ते में ही है। लेकिन जब तक आप उन सब चीज़ों को एक अपनी तरफ आने नहीं दोगे, ठीक है, उनका वेलकम नहीं करोगे, उन सब चीज़ों के लिए अपने आप को खोलोगे नहीं, तब तक वो आपकी तरफ आएंगी कैसे, ठीक है। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको उन सब चीज़ों के लिए रेडी होना है, उनका वेलकम करना है, अपने आप को खुला रखो ताकि वो आपकी तरफ इजीली आ सके वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको ट्रस्ट करके सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। और इमोशनली किसी भी चीज़ को, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी बहुत लोगों की बातों से आप एक कहते हैं ना जल्दी खुश भी हो जाना और जल्दी हर्ट भी हो जाना। स्पीक योर ट्रूथ, ठीक है। तो हैव स्ट्रेंथ, फेथ एंड कन्विक्शन इन योर वॉइस, इट हैज़ नेवर बीन मोर नीडेड। बिल्कुल यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास रखना है, ठीक है, स्ट्रेंथ बना के आपको रखनी है यहाँ पर, और जो कि उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी ज़रूरत है, ठीक है। जो भी सच्चाई है, जो भी आपके सामने है, जो भी सिचुएशन है, उसको कबूल करो विश्वास के साथ और एक साहस के साथ। उन सब चीज़ों को मतलब वो कहते हैं ना, जब हम ले लेते हैं अपनी तरफ तो वो सारी चीज़ें हमें फिर सच लगने लगती हैं, ठीक है। तो सच को कबूल करो, ठीक है, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई में रहो, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक आपका थ्रोट चक्रा मतलब ब्लॉकेज थे उसमें, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि आपका थ्रोट चक्रा भी अब आपका एक्टिव किया जा रहा है यहाँ पर।
उसमें भी आपकी लाइट दी जा रही है, ताकि आप अपनी फीलिंग को, अपनी चीज़ों को एक ट्रुथ के साथ, एक सच्चाई के साथ आप लोगों के बीच में बता सको, जहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है, आपको करना भी वही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी बिल्कुल आपको अपने ऊपर तो फेथ रखना ही है, आपके एनिमल स्पिरिट्स के ऊपर भी आपको यहाँ पर फेथ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपनी अपनी जो वॉइस है, अपनी आवाज़ है ना, किसी भी तरह से आपको दबाना नहीं है। जो अगर किसी की सच्चाई भी आपको पता चलती है, चाहे आपकी चाहे अदर की, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उस सच्चाई को सामने की तरफ लाना है, उस चीज़ को दबाना नहीं है। आपके स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं टेरो से देखती हूँ। थैंक यू एनिमल स्पिरिट्स। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, द एम्परर। बिल्कुल यहाँ पर आपको आपके एनिमल स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि आप जो ऐसी पोजीशन पे हो आप अभी, कि आपने है ना अपनी चीज़ों को, अपने जीवन से बहुत सारी चीज़ों को जाना है, समझा है। आपके ऊपर कुछ ऐसी परेशानियाँ, ऐसी सिचुएशन भी आई हैं जिसको लेकर आप मतलब वो कहते हैं ना, दुखी, परेशान या टेंशन लेना, वो नहीं किया है आपने। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीज़ों की हम चीज़ों को फेस करते हैं तो उससे हमें बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत तजुर्बा मिलता है। ठीक है, तो वो आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत तजुर्बा है, बहुत वो सारी चीज़ें आपने कहाँ से ली हैं? आपने खुद से, आपने अपने जीवन से उन सब चीज़ों को सीखा है, जाना है, समझा है, तब आप इस पोजीशन पर आके बैठे हो। ठीक है, आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको थकान होती है, अगर आप थक गए हो किसी भी चीज़ से, तो आराम से अपनी एक जगह बनाओ जहाँ पर आप फील करो, महसूस कर सको कि हाँ फाइनली मुझे जो करना था मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपने शायद बहुत काम किया है। ठीक है, बहुत जो कुछ सीखा है, जाना है, आप अपने जीवन से ही आपको वो सारी चीज़ें मिली। कहते ना कि जब हमारे साथ कुछ घटित होती हैं चीज़ें, तो वहीं से हमें पता चलता है अपने बारे में, और फाइनली फिर हम एक निखर के बाहर आते हैं। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स भी यही बोल रहे हैं कि अब आप इस पोजीशन पे हो कि आपने अपने जीवन को तो संवारा है, लेकिन अब आपको दूसरों के जीवन को भी सजाना है, संवारना है, क्योंकि आप इस पोजीशन पर आके बैठ गए हो। आपको वो सारी चीज़ें पता हैं कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ों का ज्ञान एक आपके अंदर भरा हुआ है। आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, जैसे वो घर के बड़े बुजुर्ग नहीं होते, कहते हैं ना ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए, बहुत ज़िंदगी भर का अनुभव लिए हुए रहते हैं। तो वही आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं। ज़िंदगी का बहुत अनुभव है आपको, तो उन अनुभवों से आपने अपनी ज़िंदगी को तो बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। अब आपको आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि अब आप उस पोजीशन पे हो, उस पे हो कि आप दूसरों को भी उन सब चीज़ों से राह दिखा सकते हो। ठीक है, थैंक यू एनिमल स्पिरिट्स। प्लीज़ 1 कार्ड। थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स एंड 6 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी से, मतलब कहते हैं ना, हर्ट हुए हो, पेन लिया है, दुख दर्द झेला है, बहुत सारी चीज़ों को आपने, वो कहते हैं ना, अपनी
मुझे ऐसा लग रहा है आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे कर्मों में या तुम्हारी कहते हैं ना किस्मत में आपका कोई कर्म ऐसा नहीं था। जितना दुख दर्द आपने झेला है ना, सिर्फ वो दूसरों की वजह से झेला है ये। ठीक है, सिर्फ दूसरों ने आपको वो दर्द पेन दिए हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, एक दुख दर्द पेन होता है अपनी खुद की चीज़ों की वजह से, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरों से सारी चीज़ें वो कहते हैं ना मिली हैं, तोहफे में मिली है, गिफ्ट में मिली है, और वो मिला है सिर्फ दुख दर्द पेन। और कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में आप, लेकिन आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि अब आपको वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर अपनी एनर्जीज को लगाना है, अपने जीवन पे, अपनी ज़िंदगी को कैसे सजाना है, संवारना है, उसको बड़े प्यार से उसको अपने उन सब चीज़ों की तरफ देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ अपने जीवन में, अपने करियर में मैं कैसे ग्रोथ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड आपका ये बता रहे, आपके एनिमल स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। जब भी आप उनसे प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, कुछ भी पुकारते हो उन्हें, वो हमेशा आपके लिए खड़े होते हैं और आपका सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइडलाइंस देने के लिए वो हमेशा ही आपके, वो कहते हैं ना, हाजिर होते हैं वो आपके लिए। क्योंकि आप ऐसे, क्योंकि इमोशनल हो। इमोशनल देखो कौन होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, बहुत ज़्यादा जो मासूम होते हैं। तो वहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के लिए कोई जब परेशानी में होता है, ऐसा पर्सन जब परेशान है तो वो वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो उनको संभालते और उन सब चीज़ों से आपको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप परेशानी में होते हो, दुख दर्द में भी होते हो, चाहे वो किसी भी रूप में होते हो, चाहे करियर से रिलेटेड होते हो, चाहे किसी की दी हुई चीज़ों से होते हो, तो जब भी आप उनको पुकारोगे तब भी वो आपके सामने खड़े होते हैं, वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। ठीक है, और वो कबूल भी होती है, आपके द्वारा कबूल भी की जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि हम पे विश्वास रखो, ट्रस्ट करो कि जो भी होगा हम खड़े हैं आपके लिए। और बिल्कुल एक वो अपने आप को सहमा सा और अपने आप को कहते हैं ना मेरा कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इससे मैं 2 कार्ड्स लूँगी। ओके, यहाँ पर देखो कॉर्कोनिया एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बिल्कुल, अभी मैं देखो आपको बोल ही रही थी, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको यही बोल रहे कि जब भी आप, क्योंकि आप बहुत मासूम हो, पता है, दिल के बहुत सच्चे हो आप, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको दुख और परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन जब भी आप उनको बुलाते हो, पुकारते हो, तो वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं। और आपने कहीं ना कहीं बहुत दुख और दर्द में उनको पुकारा है। देखिए यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए एक, जिस भी परेशानी में, उसके लिए आपके लिए गेट खोला जा रहा है, ओपन गेट किया जा रहा है, जहाँ से आपको बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है, बहुत सारी खुशियाँ दी जा रही है, बहुत सारा प्यार आपको उनकी तरफ से दिया जा रहा है। आपको वो सारी चीज़ें दी जा रही हैं जो आपकी डेस्टिनी में है, आपके कर्मों की वजह से आपको ये फ्रूट दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए हैं। ठीक है, तो आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर बोल रहे हैं। और आपको बर्ड्स भी बहुत नज़र आते होंगे, बटरफ्लाइज नज़र आती होंगी। यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप कभी भी अपने आप को अकेला फील मत समझो, आपके लिए हमेशा वो दरवाजे उनके लिए, आपके लिए उनकी तरफ से खुले हुए हैं। ठीक है, तो आपके एनिमल स्पिरिट्स यहीं पर बोल रहे हैं कि अब आपका टाइम फ्रूट खाने का आ गया। जितना दुख दर्द परेशानी आपको झेलनी थी, झेल चुके हो। अब आपको लाइट और प्रकाश और हीलिंग मतलब जो भी दुख दर्द परेशानी थी वहाँ पर आपको हीलिंग भी दी जा रही है। इस कार्ड से भी मैंने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, खुशियाँ आ रही हैं। देखो ये रेनबो है, रेनबो 7 कलर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, 7 कलर्स होता है वो हर
कलर जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, प्यार लाता है। ठीक है, तो आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको यही गाइडलाइंस देना चाहते हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी हैं, वो फाइनली आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम पे ट्रस्ट करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आपकी रीडिंग यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो और आपको मैसेज मिले हों, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था टर्निंग इन, उसकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ कि आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पर। तो इस कार्ड से मैं आपको यही बताऊँ कि आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको ये गाइडलाइंस देना चाहते हैं कि अगर आपको बाहर एक अंदर की जो शांति महसूस करनी है, अंदर का जो पीस महसूस करना है, बाहर के शोरगुल से आपको हटना है। कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द होती हैं, या तो कहते हमारे माइंड कहते हैं ना कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, तो वो कभी शांत नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें शांति लाने के लिए, अपने माइंड को शांत करने के लिए, एक उसको ठहराव देने के लिए, बाहर के शोरगुल से आपको बचने के लिए, अंदर की शांति को महसूस करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर भीतर झांकना है। ठीक है, उसको महसूस करना है, वो शांति को आपको महसूस करना है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप जान पाओ कि एक्चुअल में आप हो क्या, आपके अंदर कैसी सोल है जिसे आप नहीं जानते हो। आपके अंदर बहुत पावर है जिसे आपको उन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है, महसूस करना आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इसलिए आपके यहाँ पर स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अकेले में शांति में बैठकर आप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको। ठीक है, ताकि आप ऐसी एनर्जी से, ऐसे शोर शराबे से बच सको जहां आपको बहुत इफ़ेक्ट डालती है, बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप पीस और शांति में अकेले में थोड़ा सा टाइम आप निकालो और उसको महसूस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि आपका माइंड जो कंटिन्यूसली चलता रहता है वो सब चीज़ें आप कंट्रोल में कर सको यहाँ पर। ठीक है, तो इस कार्ड से यही आपके मैसेज आ रहे थे, आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको यही मैसेज दे रहे थे। अब मैं देखती हूँ कार्ड से, एनिमल स्पिरिट्स कार्ड से पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइंस है, पाइल 2 के लिए क्या गाइडलाइंस है। थैंक यू एनिमल स्पिरिट्स, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है, पाइल 2 के लिए क्या मैसेज है। मुझे ऐसा लगता है आप उन सब चीज़ों को अभी फॉलो कर रहे हो और काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों को समझ भी गए हो कि एक्चुअल में हमारी जो शांति होती है वो बाहर से कभी नहीं मिलेगी हमें, वो मिलेगी हमें भीतर से, अंदर से। जब हम हमारी इनर वॉइस को सुनते हैं, हमारी सोल की वॉइस को सुनते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद ही हमें पता चल जाती है। ओके, देखो कार्ड भी वही निकला है, सरेंडर। ठीक है, क्रैन। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जिसे आप विश्वास करते हो, वो सारी चीज़ें लिमिट में आपको नहीं रखनी है। ठीक है, एक मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि हाँ बस इतनी ही चीज़ें होती हैं और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मुझे विश्वास करना है और सब फालतू की चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक वो कहते हैं ना, उन सब चीज़ों को छोड़ दो, अपनी लिमिट कहते हैं ना, एक बाउंड्री जो आपने बनाई वो हटाओ आप। ठीक है, आपका जो थॉट्स होते हैं ना, आपका माइंड, वो आपकी सोल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको टोटली सरेंडर करना है। ठीक है, आपके जो एनिमल स्पिरिट्स हैं उनको आप, वो बोल रहे हैं आपको जितना आप
फ्री रखोगे अपने आप को, जितना सरेंडर रखोगे कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे किसी भी चीज़ को मैं अपनी लिमिट में नहीं रखूँगा, मैं अपने बिलीफ सिस्टम को, मैं अपने विश्वास को मैं किसी भी तरह से मैं कंट्रोल नहीं करूँगा यहाँ पर, ना ही अपने थॉट्स को, ना ही अपनी सोल को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ सरेंडर करके आज़ादी से रहना है, आज़ादी से सोचना है। और वो जब आप बिल्कुल आप उनके ऊपर सरेंडर कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ों का आप एक पॉजिटिविटी को महसूस कर पाओगे यहाँ पर, कि आप खुले आसमान में यहाँ पर उड़ रहे हो। ठीक है, आपको बर्ड, मतलब बर्ड के रूप में काफ़ी बर्ड दिखाई देते होंगे जो कि काफ़ी बहुत मैसेज भी देना चाहते हैं, लेकिन आप शायद उन पे विश्वास नहीं करते हो, ना ही उनकी तरफ ध्यान देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि सरेंडर करो और अपनी एक जो चेन बना रखी है अपने इर्द गिर्द, लिमिटेशन कर रखा है, अपने आप को लिमिट कर रखा है, वो सब हटाना है। ठीक है, यहाँ पर है करेज। यू आर बीइंग टेस्टेड, हैव फेथ एंड स्टैंड योर ट्रुथ। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, एनिमल स्पिरिट्स आपकी यही बोल रहे हैं कि आपको मतलब अपने अंदर बहुत हिम्मत, ताकत, साहस रखने की ज़रूरत है, उसको बनाए रखो। ठीक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास करना है कि आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, कि आपके अंदर कितना करेज है, कितना साहस है। अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जिस सिचुएशन में भी हो, आप किसी शोर शराबे से बचना चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, दिमाग की शांति चाहते हो, तो ट्रस्ट रखो आप उनके ऊपर, आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो और फेथ रखो, अपने लिए स्टैंड लो, सच का सामना करो। और बिल्कुल ये जो सिचुएशन है ये आपका एक, और कहते हैं ना, टेस्टिंग टाइम है आपका। यहाँ पर आपको आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि ये टाइम ऐसा है जो आपका, कहते हैं ना कि हर किसी को इतनी जल्दी चीज़ें प्रोवाइड नहीं दी जाती हैं। ठीक है, आप कितना वो देख रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम ली जा रही है कि आप कितना प्रॉब्लम को कितना फेस कर सकते हो, कितना साहस है आपके अंदर, कितना आप अपने आप के ऊपर फेथ रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको हिम्मत बना के रखनी, साहस बना के रखना है आपको। आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपका फेथ, आप अपने आपके ऊपर से आपका विश्वास हट जाता होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, बटरफ्लाई। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल आपको, आप है ना बिल्कुल आज़ाद ख्यालों के हो, आज़ादी में रहना आपको बिल्कुल पसंद है। ठीक है, तो जो भी अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपको फेथ रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ठीक है, अपने ऊपर फेथ रखना है कि आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हो, आप वो काम कर सकते हो जिसका आपने सपना देखा हुआ है। ठीक है, जो आप सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखो, विश्वास की एक लंबी उड़ान भरो। यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको ये बोल रहे हैं, आपको जैसे बटरफ्लाइज क्या होती है, बटरफ्लाइज खुले आसमान में कैसे उड़ती रहती हैं। ठीक है, एक उनके अंदर एक विश्वास ही है ना कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कितनी भी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ आपको एनिमल स्पिरिट्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको विश्वास बहुत अपने ऊपर बना के यहाँ पर रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आपको शायद बटरफ्लाइज काफ़ी नज़र भी आ रही होंगी आपके इर्द गिर्द, या बटरफ्लाई आपको काफ़ी अच्छी भी लगती होंगी। वो जब फ्लाई करती है, जब वो उड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी उन सब से फील भी होती होगी। ठीक है, तो आपको विश्वास रखना है अपने ऊपर, विश्वास को बढ़ाओ, उसको जितना आप उसको बढ़ाओगे उतनी आप पॉजिटिविटी आप अपने आप को जान पाओगे। ठीक है, फोर्थ कार्ड था आपका नेचर। ठीक है, तो आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपको
ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने डर और एंजाइटी को वहाँ पर रिलीज़ कर सको, ठीक है। और आप अपने आप को जान पाओ। यहाँ पर नेचर देखो, एक नेचर एक ऐसी चीज़ है जहाँ कुदरत खुद है, ठीक है। वही भगवान, नेचर ही भगवान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी नेचर से हीलिंग होगी। आप अपने अंदर, आपका किसी प्रकार का कोई डर है, एंजाइटी है, जिससे आप निकलना चाहते हो, उभरना चाहते हो, आप अपने विश्वास को कायम करना चाहते हो, वो बहुत कुछ करना चाहते हो जो नहीं कर पा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर में यहाँ पर कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। जब आप अपना कनेक्शन अच्छे से बना लेते हो, आपको, क्योंकि मुझे आप है ना अर्थ साइन लग रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि और अपने आप को ग्राउंडेड यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको अपने रूट चक्रा को और एक्टिव करने की ज़रूरत है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। इसीलिए आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं, आपको वहाँ से नेचर में जाने से आपको हीलिंग मिलेगी। आप अगर आप ऐसी बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसे आप रिलीज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये बोला यही जा रहा है, आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं कि आपको वॉक करना चाहिए, या नंगे पैर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रहने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आपकी हीलिंग हो सके वो, ठीक है। क्योंकि आप हो अर्थ साइन, और आपका फर्स्ट चक्र है, जो रूट चक्र है, वो सब ये साइन होते हैं उन सब चीज़ों के। एक डर, भय, अपने ऊपर विश्वास ना होना, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हैं। बैलेंस, बिल्कुल आपके स्पिरिट्स गाइड्स यही बोल रहे हैं कि आपको हर सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपको कैसे बैलेंस बनाना है, उसको कैसे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, वहाँ पर आपका हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप हर चीज़ को बैलेंस में रह के करोगे, किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकड़ने की, जकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ मतलब ऐसी हो रही कि जो छूट रही है, उसे छूटने दो फिर, ठीक है। यहाँ पर उसको किसी भी चीज़ में एक किसी भी चीज़ का एक वो दिखावा या किसी उस चीज़ में आपको पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हर सिचुएशन में आपको बैलेंस बनाने के लिए, रखने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर टेरो से, कि टेरो से क्या निकलता, आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सरेंडर करना है, बिल्कुल हिम्मत और साहस रखना है, एक विश्वास की एक उड़ान भरनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉक करने के लिए बोला जा रहा है, बैलेंस बनाने के लिए आपको बोल रहे हैं आपके एनिमल स्पिरिट्स। 2 ऑफ कप्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन हो कि आप लोगों से बहुत अच्छे से, प्यार से बात करते हो, उनके साथ एक जो आपका बिहेवियर रहता है, एक लोगों के प्रति आपकी जो इंटेंशन होती है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक बहुत पॉजिटिव होती है और बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव लोगों को, पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये गुड न्यूज़ दी जा रही है कि आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको हर वक्त हील करता रहता है और आपकी हर ज़रूरत में आपको मदद भी करता है वो पर्सन, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ये एक पास्ट से ही आपके साथ चला आ रहा है, ठीक है। ये एक आपका जो कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। और किसी के यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप आपके एनिमल स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि आप किसी की तरफ अभी प्रपोज करना चाहते हो, किसी की तरफ जाना चाहते हो, किसी को कुछ अपनी दिल की बातों को शेयर करना चाहते हो या बताना चाहते हो, तो ये एक गोल्डन टाइम है, आप अपनी फीलिंग को या उनसे शेयर कर सकते हो,
ठीक है, क्योंकि ये जो पर्सन आ रहा है आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं, ये एक आपको मिलाया जा रहा है, एक ये डिवाइन टाइम है आपका, ठीक है, ताकि आप अपनी चीज़ों को उनके साथ बैलेंस कर सको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी आप एक दूसरे से जो जिसके लिए भी ये आपके माइंड में अभी चीज़ें आ रही हैं इस कार्ड्स को लेकर, आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपका सोलमेट है, और ये पास्ट का ही है। पास्ट का मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि पिछले 2-3 महीने या 4 महीने पहले, नहीं, पिछले जन्म का, ये पिछले जन्म का ही इनसे आपका रिलेशन है, ठीक है। आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ये कार्ड फोल्ड हुआ था। थैंक यू एनिमल स्पिरिट्स, थैंक यू। क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए, क्या गाइडलाइंस है पाइल 2 के लिए? ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि कुछ रीडिंग ऐसी आ रही है कि पास्ट में इस पर्सन के साथ कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी आपकी, जो पूरा आप कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये इस जन्म में आप उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो उनके साथ रहकर। अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है उन सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। जो पास्ट में कुछ चीज़ें गलत हुई थी आप दोनों के साथ, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो आप दोनों के लिए सही नहीं थी, ठीक है। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि ये जो टाइम है आपका, ये एक डिवाइन टाइम है आप दोनों के लिए। तो आप दोनों की एनर्जी काफ़ी यहाँ पर बैलेंस रहेगी, आपके साथ जस्टिस हो रहा है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स, बिल्कुल आप एक डिवाइन टाइम है जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, पीस में हो, शांति में हो। आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपने ऊपर हिम्मत रखोगे, सब कुछ सरेंडर कर दोगे उनके ऊपर, तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को काफ़ी हद तक मान जाओगे, उन पे फेथ रखोगे, उन पे विश्वास करोगे, ठीक है। फाइनली आप जान पाओगे कि आप हो क्या यहाँ पर। तो आपके एनिमल स्पिरिट्स यहीं पे यही बोल रहे हैं कि आपको, क्योंकि टर्निंग इन, ठीक है, आपको ये कार्ड और ये कार्ड दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम मीनिंग बता रहे हैं यहाँ पर कि आपको अपने जो आपको ड्रीम्स भी आते हैं उनके ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है, आपको पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है, आपको शोर शराबे से दूर रहने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर की भीतर की शांति और अपने दिमाग का सारा कचरा बगदा निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं, आपको यही गाइडलाइंस दे रहे हैं। एनर्जी से मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। वो आपको सीधा सीधा यही बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। कार्ड एकदम निकल के आए हैं आपके पाइल 2। फर्स्ट कार्ड आपका वुमन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल आप, मैं कह रही हूँ ना, पास्ट से आपका कुछ कनेक्शन था, पिछले जन्म में आपका इनसे कुछ कनेक्शन था, आप सोलमेट रह चुके हैं एक दूसरे के साथ। ये जो पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, या मेल या फीमेल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये ऐसे पर्सन थे जो आपके पास्ट में काफ़ी रिच थे, काफ़ी खूबसूरत थे, काफ़ी इमोशनल थे, काफ़ी केयरिंग पर्सन थे ये, और कहीं ना कहीं आपका पास्ट में भी आप एक दूसरे को बहुत, एक दूसरे को लाइक करते थे, पसंद करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे से दूर हुए थे, जिस वजह से हुए थे, लेकिन यहाँ पर अभी आपको फिर से आपके लिए मिलाया जा रहा है। यहाँ पर वो ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत, तो कहते हैं ना, वो हर चीज़ की यहाँ पर आपकी पूर्ति की जा रही है, क्योंकि ये कार्ड्स क्या होता है, ये ऐसा कार्ड्स होता है कि जिसको ज़रूरत है हीलिंग की, तो ये लेडी हील कर रही है। जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ में आपकी एक
कनेक्शन, काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनाती है ये लेडी, ठीक है। सभी से बहुत प्यार से मिलना जुलना, बातें करना, केयर करना और अपनी हर चीज़ को बहुत संभाल के रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 4th चक्र आर्कएंजल रेफेल, ठीक है। तो आपका जो हार्ट चक्र है ना कहीं बिल्कुल ये कार्ड आपके एनिमल स्पिरिट्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल बैलेंस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखो। और आपका हार्ट चक्रा अब ओपन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आर्कएंजल रेफेल बिल्कुल आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि ये भी हीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल इसीलिए आपको यहाँ पर मेडिटेशन, पीस और शांति में बोला जा रहा है कि जितना आप मेडिटेशन करोगे, सबसे दूर रहोगे, शोर शराबे से, और वो कहते हैं ना लोग जो आपको इनबैलेंस करते हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहोगे। दूर रहना है आपको, क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग की जा रही है यहाँ पे, आपके एनिमल स्पिरिट्स यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एनिमल स्पिरिट्स अभी आपको यही मैसेज देना चाहते थे। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट होगी, और आपसे मैच होती है सिचुएशन से, आप अपने अपने मैसेज लेना प्लीज़। और मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करती हूँ, और थैंक यू बोलती हूँ सभी के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, बाय बाय।